लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वक्त पर कौन कौन से वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले आईपीएल ऑक्शन में भी कंटेंडर हो सकते हैं। एज यूजुअल 5 खिलाड़ियों की फहरिस्त में हमने जिस प्लेयर को 5वें नंबर पर पिक किया है उसका नाम है राज सिंह चौहान। 21 साल के, आते तो विदर्भा से हैं। एज ग्रुप क्रिकेट अपनी सारी उन्होंने विदर्भा के लिए खेली है। अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी 2022-23 के सीजन में 8 मैचेस में 31 विकेट लिए थे। 18 की एवरेज थी, 1 बार 4 विकेट, 2 बार 5 विकेट और बेस्ट था उनका 7 विकेट इन अ इनिंग। उसके बाद बीनू मांकड़ में 3 मैचेस में 4 विकेट उन्होंने लिए थे। देन फिर उन्होंने रेलवेज के लिए खेलना शुरू किया और इस बार अंडर 23 स्टेट ए टूर्नामेंट में 5 मैचेस में 9 विकेट लिए, 1 बार 4 विकेट भी हासिल किए। तो ये तो उनकी परफॉर्मेंस की बात हो गई जो अभी तक एज ग्रुप क्रिकेट में रही है। फिर उनकी गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में सबसे पहली चीज आप उनका रनअप देखिए। रनअप आपको बहुत स्मूथ दिखेगा। हैंड पोजीशंस देखिए, एरोडायनामिक्स बहुत ही शानदार आपको नजर आएंगे। फिर एक्शन पर आ जाइए। नॉन बॉलिंग आर्म बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं और किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को गेंद अगर राइट हैंडर को अंदर लानी है तो नॉन बॉलिंग आर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में रिस्ट पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गेंद को अंदर लाने के लिए। तो इसीलिए राइट हैंडर को बहुत ईजिली गेंद अंदर लेके आ पाते हैं। प्लस अगर बाहर लेके जानी है तो वो रिस्ट पोजीशन और एंगल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि गेंद बाहर की तरफ भी जाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ बहुत आसानी से गेंद को स्विंग कराने की काबिलियत रखते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए बाउंसर्स जिस तरह से डालते हैं तो तीखा बाउंसर इनके पास है। और एक चीज़ आप गौर करिएगा इनकी गेंदबाजी में कि बैक को बहुत अच्छा बेंड करते हैं। तो आप तीनों चीज़ें देखिए, आप रनअप देखिए, आप लोडिंग देखिए, आप फॉलो थ्रू देखिए, तीनों ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्शन इनकी गेंदबाजी में नजर आएंगे जिसकी वजह से अभी तक इनको सक्सेस भी मिली है और बहुत अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी नजर आ रहे हैं। तो ये प्लेयर ऐसा है जिस पर नजर रखिएगा। शायद कोई टीम इनको स्काउट कर रही हो और इस बार आपको आईपीएल ऑक्शन में ये देखने को मिल जाए। उसके बाद लिस्ट में नंबर 4 पर हैं 23 साल के जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग से आने वाले मुस्तफा यूसुफ। जम्मू कश्मीर के लिए अभी तक इन्होंने जो क्रिकेट खेली है वहां पर प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। 3 फर्स्ट क्लास के गेम में 12 विकेट लिए हैं, लिस्ट ए में 16 विकेट है, T20 में 20 विकेट है। तो जम्मू कश्मीर के लिए परफॉर्मेंस इनकी हो गई। उसके बाद स्टेट अंडर 23 टूर्नामेंट जो लास्ट ईयर ये खेले थे वहां पर भी इन्होंने 8 विकेट हासिल किए थे। इकोनॉमी था 3.79, तो बहुत अच्छे इकोनॉमी के साथ इन्होंने गेंदबाजी की थी। केकेआर और आरसीबी के नेट बॉलर ये ऑलरेडी रह चुके हैं। आईपीएल 2022 के ऑक्शन में इनका नाम 3 बार आया था बट उसमें इनके लिए किसी ने बिड नहीं किया था। अगर अब इनकी गेंदबाजी पर आ जाएं तो आपको इनका एक्शन कुछ मुस्तफिजुर रहमान की याद जरूर दिलाएगा। स्किडी कस्टमर हैं लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह से इनका रिस्ट ट्विस्ट होता है तो उसमें इनका स्लोअर वन पिक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनका एक्शन जो है वो काफ़ी क्विक आर्म एक्शन है। तो इनके पास स्पीड अच्छी है, 140 के आसपास की गति ये टच करते हैं। जिस गेंदबाज के पास 140 की गति हो और वो स्लोअर वन डाले तो फिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे आप इनकी अगर लोडिंग पर गौर करें तो आपको गेंद पीछे की तरफ दिखेगी, तो मतलब रिस्ट इनका कुछ इस तरह से रहता है और फिर जब जाके एक्शन कंप्लीट करते हैं तो हाथ ऐसे घूमता है। तो जो घूमने में आप थोड़ा बहुत एनर्जी लूज जरूर करते हैं। अगर आपको लोडिंग में सामने बॉल दिख रही है तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहता है। आप ज़्यादा गैदर कर सकते हैं अपनी रिस्ट को और उसमें आपकी पेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा रह सकती है, आपको मूवमेंट ज़्यादा रह सकती है। बट इस तरह के एक्शन में इनका एक्शन थोड़ा सा क्विक आर्म आपको नज़र आएगा। प्लस जो वेरिएशन जब ये डालेंगे वो काफ़ी डिफिकल्ट टू पिक होंगे जैसे मुस्तफिजुर रहमान के रहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर हैं जम्मू एंड कश्मीर से ही आने वाले 23 साल के बासित बसीर। इस साल अंडर 23 स्टेट ए टूर्नामेंट में 7 मैचेस में 13 विकेट लिए, 4.67 का इकोनॉमी था, 1 बार 4 विकेट लिए। और जम्मू एंड कश्मीर के लिए अंडर 16, अंडर 19 सारे एज ग्रुप में इन्होंने क्रिकेट खेली है। अंडर 19 लगातार 3 साल खेले थे, 17, 18, 19 और उसी टाइम पर इरफान पठान जम्मू एंड कश्मीर के साथ एसोसिएट हुए थे, उन्होंने इनको स्पॉट किया था। उसके बाद ये हमारे पेस फाउंडेशन जाते हैं, वहाँ पर ग्लेन मैग्रा से भी गेंदबाजी के गुण सीखते हैं और 2022 में ये पंजाब किंग्स के नेट बॉलर ऑलरेडी रह चुके हैं। अब अगर इनकी गेंदबाजी पर आ जाएं तो इनके पास पहली चीज़ है वो हाइट है, उसके बाद दूसरी चीज़ है वो पेस है। तो जिस गेंदबाज के पास अच्छी हाइट है, अच्छी पेस है, प्लस जो काबिलियत है इनके पास, क्योंकि इनको हमेशा जो है वो एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिलता है, गेंद मूव कराने की भी काबिलियत। अगर आप कंपैरिजन में जाएं तो आपको कुछ नांद्रे बर्गर की झलक आपको इनकी गेंदबाजी में देखने को मिलेगी। अगर आप इनका एक्शन देखें तो काफ़ी हद तक आपको फ्रंट ऑन एक्शन नजर आएगा और इनकी अगर हैंड पोजीशन पर भी गौर करेंगे तो अच्छी हाइट होने के साथ साथ हाथ पूरा ऊपर जाता है, तो रिलीज पॉइंट और ऊपर जाता है, फ्रंट ऑन एक्शन है, जिसकी वजह से हमेशा वो एक्स्ट्रा बाउंस इनकी गेंदबाजी में आपको देखने को मिलेगा। मूव कराने की भी काबिलियत
काबिलियत है। जो एक चीज़ शायद थोड़ी कमी कह सकता हूँ कि नॉन बॉलिंग आर्म अगर और अच्छा चले तो और इफेक्टिव गेंदबाज ये हो सकते हैं, बट अदरवाइज बाकी पैमानों पर देखें तो इंडियन क्रिकेट में आपको बहुत कम फास्ट बॉलर ऐसे मिलेंगे जिनके पास अच्छी हाइट हो, अच्छी पेस हो, अच्छी स्किल हो, अच्छा बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हो। जैसा कि मैंने कहा कि नांद्रे बर्गर के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो शायद इनसे ज़्यादा थोड़ी तेज़ गति पर गेंदबाजी करते हैं, बट 140 के आसपास की गति पर गेंदबाजी करने की काबिलियत ये भी रखते हैं। तो ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो 140 के आसपास की गति को टच करते हैं। उसके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं एमपी टी20 लीग से धूम मचाने वाले मंगेश यादव। 24 साल की उम्र है, ग्वालियर चीता से खेल रहे थे। 6 मैचेस में 14 विकेट लिए, 8 का इकोनॉमी था, 3 बार 4 विकेट लिए। बैटिंग में भी कुछ हाथ इन्होंने दिखाए थे, तो लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने बल्ले से अपनी टीम को इन्होंने मैचेस जिता रखे हैं। उसके बाद अंडर 23 स्टेट ए टूर्नामेंट में इस साल 7 मैचेस में 18 विकेट, 5.73 का इकोनॉमी, 1 बार 5 विकेट भी लिए। तो जब से लाइमलाइट में आए हैं तब से परफॉर्मेंस इनकी बहुत शानदार देखने को मिली है। अब अगर इनकी गेंदबाजी पर आ जाएं तो इनका सीम पोजीशन, रिस्ट पोजीशन बहुत शानदार नजर आएगा। दूसरी सबसे खास बात और सबसे इंप्रेसिव मेरे लिए यह है कि बहुत ही एथलेटिक बॉडी है। आपको वो एथलेटिसिज्म इनके खेल में देखने को मिलेगा, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो। बहुत ही ज़बरदस्त फील्डर हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, हैवी बॉल कर सकते हैं। शॉर्ट पिच बॉल इनका खेलना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी लेंथ पर भी आके जिस तरह से हिट करते हैं बल्लेबाजों के लिए मुश्किल क्रिएट करते हैं। ऑलराउंड गेंदबाज हैं, नई गेंद पर भी इन्होंने विकेट निकाल के दिखाए हैं क्योंकि मूव कराने की काबिलियत इनके पास है दोनों तरफ, प्लस पुरानी गेंद पर यॉर्कर बहुत कमाल की है, बाउंसर इनका बहुत तीखा है, प्लस स्लोअर वंस का वेरिएशन भी इनके पास बहुत अच्छा है। तो आईपीएल मटेरियल फॉर श्योर है ये गेंदबाज, जिस तरह से परफॉर्मेंस करके गया है। प्लस बल्लेबाजी वाला एंगल भी आता है कि डाउन द ऑर्डर आके चौके छक्के लगा सकते हैं, पावर पैक शॉट्स लगा सकते हैं। इसीलिए इस आईपीएल ऑक्शन में टीमें इनके ऊपर जरूर बोली लगाएंगी। उसके बाद लिस्ट में पहला नाम वो है जिससे आप सब भली भांति परिचित हैं, नमन तिवारी। इंडिया अंडर 19 2024 में खेले थे, 20 साल की उम्र है और यूपी टी20 लीग में इस बार जिस तरह से जिस पेस पर गेंदबाजी की है, 140 को उन्होंने क्रॉस भी किया है। फिर जो यॉर्कर्स देखने को मिली, 10 मैचेस में 19 विकेट, 8 का इकोनॉमी, 3 बार 4 विकेट लिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ग्लिम्सेस दिखाए थे, उससे पहले चैलेंजर में वहां पर बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, खास करके राइट हैंडर को गेंद जो अंदर लेके आने वाली बात है। 140 की पेस पर गेंद को मूव कराना, ये सबसे खास बात है क्योंकि बहुत कम फास्ट बॉलर आपको ऐसे दिखेंगे जो इस पेस पर मूव करा सकें, इवन उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। अभी भी स्कोप है कि इस पेस को 140 से 142 145 भी लेके जा सकते हैं। और जिस तरह से पेस इस बार यूपी टी20 लीग में इनकी बढ़ती हुई दिखाई दी है तो आगे स्कोप आपको और ज़्यादा दिखता है। लेकिन एक चीज़ जो उनके लिए थोड़ा बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी थी, कि जब ज़्यादा तेज़ गति से गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ऐसी डिलीवरी प्रोड्यूस करते हैं कि देखने वालों को विश्वास नहीं होता कि इस तरह की डिलीवरी उन्होंने प्रोड्यूस कर दी। बट अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो उनके साथ हो रहा था कि काफ़ी वेवर्ड हो रहे थे, कभी लेग साइड के बाहर बाइड फेंक रहे हैं, कभी आउटसाइड ऑफ स्टंप बाइड फेंक रहे हैं, उन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक उन्होंने इंप्रूव भी किया है, जो इस बार यूपी टी20 लीग में देखने को मिला, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और स्पेशली जो यॉर्कर्स उन्होंने मारी हैं वो बहुत कमाल की थी। उसमें स्विंगिंग यॉर्कर्स भी थी, उसमें डेथ ओवर्स में आने वाली यॉर्कर्स भी थी, बाकी वेरिएशंस भी थे। तो चूंकि उनका जिस तरह का बॉलिंग एक्शन है और एंगल है, वहाँ से बॉल सीधा भी निकलता है और स्विंग कराने की काबिलियत भी है। तो ये गेंदबाज ऐसा है जिसमें पोटेंशियल बहुत है, साथ में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बहुत है। तो आने वाले टाइम में तैयार होगा, इस सीजन टीमें उनके ऊपर कितना बिड लगा सकती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल देखें, जो इंडिया अंडर 19 भी लास्ट ईयर खेला था, तो ही हैज़ प्योर क्वालिटी एंड प्योर क्लास बट विद सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये थे दोस्तों वो 5 फास्ट बॉलर जो हमने पिक किए थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। आप सबको इनमें से सबसे बेहतर कौन सा लगा है और आईपीएल में पिक होने लायक कौन कौन से फास्ट बॉलर हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।